आज हमने ये स्पेशल वास्तु की विजिट अरेंज की है। स्पेशल जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमने यहाँ पे रखा है, और ये जो है ये मेरी जो एक स्टूडेंट है उनका घर है। और सबसे पहले मैं उनको खास थैंक यू कहना चाहूंगा कि उनके घर का जब लेआउट मेरे पास आया तो वो देख के मुझे लगा कि ये लेआउट के ऊपर बहुत सारी चीजें सीखने मिल सकती। तो मैंने उनको कहा कि आपके घर पे एक लेक्चर अरेंज करते हैं जहां पर आपके साथ बाकी के स्टूडेंट को हम प्रैक्टिकली समझाएंगे, सिखाएंगे कि एक एक्यूरेट वास्तु विजिट कैसे करनी चाहिए, कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नॉर्थ का मार्किंग कैसे लेना चाहिए, अगर नॉर्थ में ज्यादा ट्विस्टिंग है, टिल्ट है तो कैसे करना चाहिए। एक एक बारीकी से एक एक टेक्निकल चीज मैंने आज उनको समझाई। और आज हम सब यहाँ पर मिले हैं। तो हम 2 बजे यहाँ पे मिले थे और अभी तक हमने क्या क्या किया उसका एक शॉर्ट आपको व्यू बता देता हूं। ये उनके घर का लेआउट है जो सबसे पहले मेरे पास आया था। उसके बाद में मैं जैसे हमेशा बताता हूं कि कोई भी घर पे आप जब वास्तु विजिट के लिए जाते हो तो घर का जो लेआउट आपके पास आया है उसको हर एक एंगल से पहले घर का एक ओवरव्यू लेके चेक करना बहुत जरूरी है। अगर लेआउट बनाने वाले ने कोई गलती की है और आपने उसी गलती के ऊपर बेस करके फिर अगर आपने आपका वास्तु का एनालिसिस किया तो वो हो सकता है कि वो गलत जाए। और अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट वास्तु करना है तो ये सारी टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना। पहले हमने ये मार्किंग कर दिया लेकिन उसमें पता चला कि ये लेआउट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ चीज जहां पर कट है वहां पर नहीं है, एंट्रेंस मार्किंग किया है उससे कुछ अलग है। तो बाद में फिर से हमने एक दूसरा लेआउट बनाया जिसके ऊपर हमने ये वर्कआउट किया। और तीसरा एक ये लेआउट है क्योंकि इसमें हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं। इनका जो फ्लैट है वो फ्लैट को कैसे कंसिडर करना, विथ टेरेस कंसिडर करना, विदाउट टेरेस कंसिडर करना, क्या करना, ये एक सबसे बड़ी दुविधा थी। तो हमने उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला और वो भी मैंने उनको समझाया और उसके बेस के ऊपर हमने ये सारे डायरेक्शन मार्किंग कर ली है। अब आगे का स्टेप है वो क्या है, आगे हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पूरे घर का हमने ओवरव्यू लिया, कौन से घर में मतलब घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ रखी है, उसका कलर क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है, सारी चीज हमने नोट की। और उसके बेसिस के ऊपर अब हम डिसाइड करेंगे जो अब रियल पार्ट शुरू होता है। ये सारा बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड रेडी किए बिना आप वास्तु नहीं कर सकते। अब ये बैकग्राउंड हमारे पास रेडी हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो हमारा है वो है एनालिसिस। जो कलर किया है क्या वो सही कलर है उस जोन का या नहीं है, एंटी कलर है, फ्रेंडली कलर है, एनिमी कलर है, कौन सा है। जो जोन के अंदर जो एक्टिविटी होनी चाहिए क्या उस जोन के अंदर वो एक्टिविटी हो रही है, अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो क्या एंटी एक्टिविटी हो रही है, और अगर एंटी एक्टिविटी है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें, मेजर वास्तु दोष कौन से है, माइनर वास्तु दोष कौन से है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना, वो सारा डिटेल एनालिसिस डिस्कशन अब हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है मैं कुछ उनको सवाल पूछूंगा तो वो उनके जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो हमने आज यहाँ पर ये वास्तु की विजिट यानी एक तरीके से क्लास और एक तरीके से विजिट जो हमने अरेंज की तो आपने क्या सीखा उसमें से, आपको क्या समझ में आया, आप अपना शॉर्ट में बताएं कि आपको क्या फील हुआ। ये विजिट बहुत वर्ड्स थी जहाँ पे हमको पता चला कि आपको ये कैसे हर एक स्ट्रक्चर देखना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए जो लेआउट आया है उसके ऊपर, जैसे एंट्री पोजीशन है, उसका डोर ओपनिंग है, वो सारा आप लोग ने रेक्टिफाई किया है यहाँ पे बैठ के। जो हम लोग को लेआउट मिला था उसके हिसाब से बहुत सारे एरर्स थे, उस हिसाब से हमारा ब्रह्मस्थान एवरीथिंग इज चेंजिंग which is very needful and we need to be very precise those things. So yes, it was a very great to have a lecture at site. आपको आपका क्या एक्सपीरियंस। मुझे तो यही लगा कि बस स्टार्ट कहाँ से करना। पहली बार जब लोग ने हाथ में लेआउट लिया है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, नॉर्थ की डायरेक्शन कहाँ से नॉर्थ करनी है, सब डायरेक्शन कहाँ से नॉर्थ करनी है, कैसे पूरा लेआउट देखना है, सब चीज यहाँ से सीखी। तो जो मैं आपको क्लास में बार बार कहता था कि थियरी पढ़ना एक बात है और प्रैक्टिकल करना एक अलग बात है, एक अलग एक्सपीरियंस, बहुत डिफरेंट है। जो मैं कह रहा था वो सही था, राइट। चलिए आप। मेरा भी यही है सेम कि प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा पता चलता है, नॉर्थ का मार्किंग कैसे लेते हैं, सब चीज कहाँ रखी वो सब जानने मिलता है। ओके तो अब
हम आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। और इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो लोग खाली 3 दिन में वास्तु सिखाते हैं, एक दिन में, अभी एक कोई भाई साहब है दिल्ली से आ रहे हैं, एक दिन में वास्तु सिखाने वाले हैं, तो एक दिन में वास्तु सीख सकते हैं, 3 दिन में वास्तु सीख सकते हैं, या इसको प्रॉपर प्रैक्टिकली इस तरीके से सीख के हम वास्तु को समझ सकते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ लोग 399, कुछ लोग 99 में वास्तु सिखाते हैं। अब आप समझो क्या सिखाते होंगे और आपको आगे क्या करना हो तो आपको डिसाइड करना है। अब हम यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैंने अभी बताया वो शुरू करें। हमने जो ये एनालिसिस किया, अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने जो ये एनालिसिस किया उसमें आप लोगों ने किसी ने भी एक पॉइंट ऑब्जर्व नहीं किया, और वो पॉइंट कौन सा है जो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया। आप अगर पूरे घर का फ्लोरिंग का लेवल देखो तो फ्लोरिंग का लेवल एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान से, मतलब देखो यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल लेआउट है उसमें यहाँ पर ये ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर ब्रह्म स्थान है, तो आपके घर का ये जो लेआउट है इधर से ऊपर है, मतलब फ्लोरिंग इधर से ऊपर है, इधर से नीचे है, यानी कि एग्जैक्टली ब्रह्म स्थान से क्या हुआ है, फ्लोरिंग के लेवल में फर्क पड़ गया है। और चलो ये ऊपर नीचे हुआ वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में हुआ। हमारा वास्तु का रूल क्या है, साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट सबसे लाइट होना चाहिए। अब हुआ क्या, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट हैवी हो गया, मतलब नीचे हो गया, तो जो हैवी होना चाहिए वो हैवी नहीं हुआ। यहाँ पर इनफैक्ट अगर मैं एक कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो खट्टा हो गया, और यहाँ पे ये भाग ऊपर आ गया। अब ये फ्लोरिंग जब ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली वहां पर वेट बढ़ जाएगा, और ये जो हैवीएस्ट होना चाहिए वो एकदम लाइट वेट हो जाएगा। तो जब हम खाली लेआउट के बेस पे वास्तु करते हैं और एक्चुअली जगह पे जाके साइड पे विजिट करके वास्तु करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क। तब उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए और अगर उनको आपको प्रॉपर गाइड करना है तो विजिट इज मस्ट। फॉरेन में है और वहां पर वो लोग बुला नहीं सकते तो ठीक है, हम बात कर देते हैं क्योंकि वो लोग भी पे करने के लिए रेडी होना चाहिए। बट इन दैट केस ऑल्सो हमें हमारे साइड से कुछ कुछ पॉइंट क्लियर कर देने हैं क्लाइंट के साथ, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। और अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर में चेक करेंगे जो है जियोमेट्रिक स्ट्रेस। पहले जो मैं समझा रहा हूं वो देख लो, इसको पकड़ना कैसे है आप, और इसको ऐसे स्ट्रेट रखना है। अब जहां पर भी स्ट्रेस डिटेक्ट होगा वो गोल 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 घूमना शुरू हो जाएगा। अब हम पूरे घर का इस तरीके से चेक करेंगे कि कहां पर स्ट्रेस है कहां पर नहीं है।